नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेस्क स्पीकर और मैं आपका होस्ट राम एक बार फिर से आपके सामने एक रियल इंसिडेंट से जुड़ी हुई भूतिया कहानी लेकर आया हूँ। तो जिस किसी बंदे की नहीं फटती वो कृपया इसे देख लें, और जिस किसी की भी फटती है वो रात में ना देखें, दिन में इस वीडियो को सेव कर लें, दिन में देख लें। तो बेसिकली मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, सीधा स्टोरी पे आऊँगा। तो ये स्टोरी थी कॉलेज के कुछ 5 फ्रेंडों की, जिसके 5 दोस्तों की थी, जिसमें 2 गर्ल्स थी और 3 बॉयज़ थे। जिसमें अपना मेन कैरेक्टर है, बाकी सारे कैरेक्टर का नाम नहीं लेंगे। बाकी मेन जो कैरेक्टर है उसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, मान लो रोहितास रख लिया। तो वो जो 5 फ्रेंड थे वो कॉलेज में साथ रहते थे और एक ऐसा मानो बेस्ट फ्रेंड के टाइप में रहते थे। अलग अलग कॉलेज के बाद अलग अलग रूम में रहते थे। तो उन्होंने एक बार साथ में बैठ के ये सोचा कि वो एक पूरा घर रेंट पे ले लेते हैं और 500 वहाँ पे साथ में रहेंगे, ग्रुप स्टडी भी करेंगे, फन भी करेंगे, जो भी आजकल के बच्चों में होता है, हम में होता है, वो सब करने के लिए उन्होंने एक घर रेंट पे लेने की सोचा और उन्होंने एक घर रेंट पे ले भी लिया। तो उस घर में बेसिकली 2 रूम, एक किचन और एक लिविंग रूम था। तो 2 गर्ल्स जो थी वो एक अलग रूम में सोती थी और जो 3 बॉयज थे वो अलग रूम में सोते थे और रहते एक ही घर में थे। लगभग उनको ये हंसी खुशी रहते हुए 6 महीने चले गए। एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया। उसके बाद में जैसे कॉलेज की छुट्टी होती है 15 से 20 दिनों की, तो वो उनको छुट्टी मिली और सारे अपने अपने घर पे गए। लेकिन उन 15 दिनों में उनकी एक दूसरे के साथ बातचीत होती रही, फ़ोन के ज़रिए वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, कम्युनिकेट कर रहे थे। 15 दिनों की जैसे ही छुट्टी ख़त्म हुई, 5 जन में से 4 जन घर पे आ गए थे जो उन्होंने रेंट पे ले रखा था। लेकिन जो एक अपना मेन कैरेक्टर है रोहितास, वो नहीं आया था। तो बारी बारी से सबने रोहितास के फ़ोन पे फ़ोन किया, उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उनके फादर मदर के फ़ोन पे भी उन्होंने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। एक दिन उन्होंने सोचा चलो नेटवर्क इशू होगा, दूसरे दिन फिर ट्राई किया, तीसरे दिन फिर ट्राई किया, चौथे दिन फिर ट्राई किया, लेकिन कोई कम्युनिकेट नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन रात के 1:30 बजे, लगभग छुट्टी खत्म होने के 5 दिन बाद, छठे दिन की रात 1:30 बजे उनका जो डोर है वो नॉक किया किसी ने। तो उन जो 2 गर्ल्स थी उनमें से एक की नींद खुली और वो जैसे नॉक सुना उसकी नींद खुल गई। उसने दूसरी जो उसके साथ गर्ल्स थी उसको उठाया और उन दोनों ने उन दोनों लड़कों को उठाया। उसके बाद में वो वहाँ पे दरवाजे पे देखने के लिए गए कि हाँ इतनी रात को कौन आया है। तो जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो दरवाज़ा खोल के एकदम शॉक हो गए। उनको एक सरप्राइज़ मिला। उस रात के 1:30 बजे उस दरवाजे पे वही मेन कैरेक्टर जो इस कहानी का है, रोहितास, खून में लथपथ और माथे पे एक घाव लेकर उनके सामने आया। उन्होंने पहले तो वो शॉक हो गए, उसके बाद में उन्होंने उस रोहितास से पूछा, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। बट फिर भी वो सारे चारों के चारों उसको अंदर लेके गए, उसको पानी वगैरह पिला के थोड़ा काम करने की कोशिश की, उसको थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की। उसके बाद में उन्होंने उसको डॉक्टर के पास लेके गए, पट्टी वगैरह करवाई। लेकिन वहाँ से आने के बाद में भी रोहितास का थोड़ा बिहेवियर जो था वो रूड था। जैसे कोई किसी से उससे कोई भी प्रकार का सवाल करते तो उसका पहली बार तो वो जवाब ही नहीं देता, और अगर जवाब देता तो रूडली जवाब देता। तो एक दिन 2 दिन उन्होंने पूछा। उसके बाद में वो चारों जन ऐसे मानो जैसे सामने से अगर रूड बिहेवियर हो रहा है तो उन्होंने कहा चले जाने दो, इसको अपने मस्ती में मगन रहने दो, अपने इसको मतलब इससे बात ही नहीं करेंगे। अगर ये पूछेगा तो अपन जवाब दे देंगे। इससे मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ अपन किसी से पूछते हैं और अगला रूडली बिहेव करता है तो अपन कहते हैं चले जाने दो,
इसको चले जाने दो, अपन इससे बात नहीं करेंगे। उस टाइप में वो रहते साथ थे, लेकिन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट थे, लेकिन रोहितास के साथ इतनी ज़्यादा खास बातचीत नहीं करते थे। लेकिन एक दिन रात को जैसे ही उन दो लड़कियों में से एक लड़की अपने रात को पानी पीने के लिए उठी और अपने रूम का जब दरवाज़ा खोला तो सामने ही लिविंग रूम था। वहाँ से रोहितास उठ के सीढ़ियों की तरफ टेरेस पे जाने के लिए जा रहा था। तो उसने सोचा रात की 1:30 बजे, ये 12-1 1:30 बजे ये टेरेस पे क्या करने के लिए जा रहा है। तो उसने वापस से अपनी साथ वाली लड़की को उठाया, उन दोनों लड़कों को उठाया कि वो टेरेस पे गया है, चलो देखने जाते हैं क्या करता है। लेकिन वो सारे इकट्ठे होके टेरेस पे जाने के लिए, छत पे जाने के लिए चले। छत का दरवाज़ा खुला था तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो छत पे गया ही है। वो छत पे गए, उनको कोई नहीं दिखा। इधर उधर देखा, कहीं पे भी कोई नहीं था, ना रोहतास था नहीं कोई और। तो उन्होंने ऐसे देखा कि हाँ वो रोहतास जो था डिप्रेस्ड था, सही से बर्ताव नहीं कर रहा था जैसे कि छुट्टियों से पहले कर रहा था, उसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो उन्होंने देखा कहीं डिप्रेशन में आके छत से कूद ना गया हो। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, नहीं मिला। लेकिन चौथी तरफ जब देखा तो वो ऐसे छत की साइड से उल्टा लटका हुआ था। तो उल्टा लटका देख के उसको बिना कोई ग्रिप के, बिना कोई रस्सी के, बिना कोई मदद के वो उल्टा लटका था। तो वो देख के एक बार फिर से वो चारों जन शॉक हो गए। लेकिन उन्होंने, वो जो लड़की थी वो जोर से चिल्लाई कि हाँ रोहतास नाम से, उसका जोर से चिल्लाई। तो वो बंदा ऐसे उल्टे से सीधा हो गया, छत पे आया। जैसे ही छत को उसने टच किया वहीं पे बेहोश हो गया। तो उसके बाद में उन चारों ने डिसाइड किया कि हाँ ये भाई बेसिक सी बात है, ऐसा कोई इंसान कर पाना मुश्किल है। तो उन्होंने इधर उधर तांत्रिक बाबाओं से, पंडितों से कुछ मदद मांगी, लेकिन कहीं नहीं हुई। फाइनली वो एक ऐसे पंडित के पास पहुंचे जो उनको देखते ही उन्होंने, उस पंडित ने बोला कि आप जिसके लिए आए हो वो आपका दोस्त आपने हल्के में ले रखा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में। तो उन चारों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी उस पंडित ने जान लिया। तो उन चारों ने उस पर विश्वास किया और उन्हीं चारों ने उससे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ चलें और उससे जो उसको हुआ है उसको ठीक करें। तो वो पंडित जो था उन चारों के साथ उनके घर पे आया और जैसे उनके घर का दरवाज़ा खोला, वो जो रोहितास नाम का बंदा था वो जैसे चेयर पे बैठा था, नाइफ उसके हाथ में थी, चाकू थी, हाथ काटने को जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने पंडित को देखा वो बोल उठा कि तू यहाँ पे क्या करने आया है, तेरा इससे कोई मतलब नहीं। तो उसने पंडित ने पूछा कि तूने इस बच्चे को क्यों कब्जे में ले रखा है। यानी रोहितास के अंदर जो आत्मा थी वो उस पंडित के साथ सवाल जवाब कर रही थी कि हाँ तू यहाँ पे क्या लेने के लिए क्या है। तो पंडित ने बोला कि तूने इसको क्यों वश में कर रखा है, तेरी क्या मनसा है। तो वो जो आत्मा थी उसने पंडित को बताया कि वो और उसके साथ जो उसका दोस्त था शिवम नाम का, वो जंगल से जा रहे थे और 5 लुटेरों ने उन पे हमला किया। हमला करने के बाद में शिवम को पूरी तरह घायल किया और उनके पास जो गाड़ी थी उसको भी तोड़ फोड़ दिया ताकि वो आगे नहीं जा सके। उसके बाद में वो सारे जन उन दोनों को छोड़ के भाग गए। वो जो 5 लुटेरे थे, जो आत्मा ने कहानी बताई कि हाँ वो 5 लुटेरे उनको हमला करके शिवम को घायल करके भाग गए, गाड़ी को तोड़ फोड़ के गए। तो उधर जंगल के अंदर रोहितास को कुछ ऐसा मिला नहीं जिससे वो अपने दोस्त की जान बचा सके। तो उसने ये सोचा कि हाँ वो शिवम को उठा के जो आत्मा थी रोहितास, सॉरी, जो आत्मा थी जिस बंदे की, उस बंदे ने अपने दोस्त को कंधे पे उठा के भागा और इसलिए कि उसको हॉस्पिटल लेके जाए और उसका इलाज कर सके। लेकिन उतनी देर में एक ट्रक वाले ने उन दोनों को ठोक दिया और वो दोनों ऑन द स्पॉट उन दोनों की डेथ हो गई। तो जो शिवम की आत्मा थी वो तो रिलीज हो गई, लेकिन जो उस बंदे की आत्मा थी वो एक मान लो बदला लेने की भावना से वहीं पे अटक के रह गई। तो उसके बाद में जैसे ही जो रोहितास और उसके फैमिली मेंबर उसी जंगल से गुजर रहे थे
तो उनका भी उन्हीं 5 लुटेरों ने एक्सीडेंट करवा के उनको भी लूट लिया। उनके माता पिता की रोहतास के माता पिता की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और जो रोहितास था वो लकीली बच गया, लेकिन रोहितास के अंदर उस बंदे की आत्मा घुस गई थी जो बदला लेने के लिए उत्सुक थी। तो वो आत्मा 5 दिनों में, जो स्कूल की छुट्टियों के 5 दिन लेट हुआ था, छठे दिन आया था रोहितास उनके घर पे। उन 5 दिनों में रोहितास और उस बंदे की आत्मा ने मिलकर उन 5 लुटेरों को एक एक करके एक एक दिन में एक एक को मारा। तो ये सारी कहानी बताई। तो पंडित ने कहा कि हाँ, अभी तेरा बदला पूरा हो गया तो अभी तू जा। तो वो बोला, जो आत्मा थी, कि नहीं, रोहितास के अंदर उसको उसके दोस्त की झलक आती है। वो जो आत्मा थी वो रोहितास को अपना दोस्त मान रही थी। तो वो कह रहा था कि हाँ, मैं इसको साथ में लेके जाऊंगा, मुझे इसमें अपना दोस्त दिखाई देता है। तो पंडित के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी वो आत्मा नहीं मानी। उसके बाद में उस पंडित ने अपना जो बुद्धि थी उसको निकाला, जो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं वो अपना सिस्टम सारा किया, और जो रोहतास था उसकी कलाई पे बांधा और मस्तक पे वो बुद्धि वगैरह लगाई। उसके बाद में जो वो रूह थी वो अपनी आज़ाद हो गई, जो बदला लेने के लिए रही थी। और उसके बाद में रोहतास और वो चारों हंसी खुशी रहे, और रोहतास ने उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की से शादी भी कर ली, और अभी वो सारे मस्त तरीके से रह रहे हैं। तो ये थी वो कहानी, जो रियल स्टॉक जो इंटरनेट पे वायरल है। और आपको कैसी लगी कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर अच्छी लगी है। और ऐसी कहानी लगातार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।